सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम 13वें चैप्टर का आगे का देखेंगे क्योंकि यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है ना। यहाँ तक कि भरत जब जाते हैं रानियों के निवास में तो वहाँ पर दासी से कहते हैं कि जाकर के उस रानी को बोलो कि जो मुझे, भरत कहते हैं यह माँ राजा में जो मुझे राजन बनाना चाहती थी उससे जाकर के मेरी बात को, पर बिहारी इस बात को समझ जाती है कि मुझे किससे कहना है और जाकर के वह कैकेयी से बातें कहती है। उसके बाद भरत विजय किम को निवेदन, क्या विजय, भरत पूछते हैं विजय क्या तुमने कह दिया। विजय कहती है आम, हाँ। फिर तथा सर्वे चतुशाला प्रवेश करती, उसके बाद सभी चतुशाला मतलब रानियों के निवास में प्रवेश करते हैं। ठीक है। वहाँ पर कैकेयी जाकर जातः विजया मंत्र से रामस्य सकाशम सुमंत्र आगत थी। कैकेयी जाते, जब भरत जाते कैकेयी के पास तो कैकेयी सामने से कहती है पुत्र, जाता माने पुत्र, पुत्र मैंने विजया मंत्र थे। विजया ने कहा कि रामस्य सकाशम, राम के पास, सकाश माने पास, ठीक है, राम के पास सुमंत्र आगताई थी, जा कर के आए हैं। अर्थात कहते हैं कि हे पुत्र, विजया ने कहा कि राम के सुमंत्र राम के पास जा कर के आए हैं। भरत कहता है अतः परम प्रियम निवेदयामि श्रूयताम। यहाँ पर भी भरत कैकेयी को टोन मारते हैं या व्यंग्य कहते सकते हैं, करते हुए कहते हैं क्योंकि जो राम को वन की प्राप्ति हुई है वह कैकेयी कारण हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है कि भरत उनको टोन मारते हुए कहते हैं कि आप मंत्र, राम तो अभी वन में रह रहे हैं, सुमंत्र उनके पास जा कर के आए हैं, ये आपको बड़ा सुंदर समाचार लग रहा होगा, लेकिन अतः परम प्रिय निवेदयामि श्रूयताम, इससे भी प्रिय मैं सूचना आपको समाचार सुनाता हूँ, सुनिए। यह स्वराज्य परित्यज्य तन्नियोगाद वनम गतः तस्य भार्या हिता सीता पर्यास्तते मनोरथ है। बोलते हैं यह स्वराज्य, यह माने जिसने, स्वराज्य माने अपना राज्य, परित्यज्य माने परित्याग कर दिया, त्वन्नियोग तुम्हारे योग से, तुम्हारे कारण से, वनम गत और वन को चला गया। ठीक है। कहते जिसने अपने राज्य का त्याग कर दिया, तुम्हारे कारण से वन में चला गया, तस्य भार्या हिता, तस्य माने उसकी, भार्या माने सीता पत्नी की, हिता माने हरण हो गई है, तस्य भार्या हिता सीता पर्यास्ते मनोरथ, उसकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से कहा। यहाँ पर क्या है, भरत ने कैकेयी को टोन मारते हुए कहा है, व्यंग्य करते हुए कहा है कि तुमको तो बहुत अच्छा लगा होगा, तुमको तो बहुत सुंदर समाचार ये लग रहा होगा कि राम वन में निवास कर रहे हैं, जंगल में हैं, बंदरों के बीच में हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको मैं इससे भी सुंदर समाचार सुनाता हूँ कि जो तुम्हारे कारण से अपना राज्य को त्याग करके वन को चला गया, उसकी पत्नी सीता का भी हरण हो गया है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई होगी। कैकेयी कहती हम, अरे भरत कहते हैं हंतो भू सत्वयुक्ता मिच्छ्वाकु मनस्विनाम वधु परिश्रय प्राप्त अत्र भवती वधु। कहते हैं कि जो हंत माने हरे, जिसने सत्य में इक्ष्वाकु वंश की बहू होने का गौरव प्राप्त किया और वह यहाँ की शक्तिशाली लोगों के बीच की बहू रही, ऐसी बहू का भी क्या हो गया, हरण हो गया है। कैकेयी कहता है आत्मगतम, अपने मन में विचार करती है, भव तुम ठीक है, इदानम कालम कथितु, इदानी माने अब, कालम माने समय, कथितु माने कहने का, अब कहने का समय आ गया है। प्रकाशम और जोर से कहती है जाता पुत्र तुम न जानासी महाराज से शापम, तुम नहीं, तो माने तुम नहीं जानते हो महाराज के शाप को। ठीक है। यहाँ पर जो हम सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ को श्राप मिला हुआ था, किसका, श्रवण के माता पिता के द्वारा। ठीक है ना। कैकेयी को ये बात की पता थी, तो वही बात यहाँ पर कहती है कि पुत्र अब तुम्हें ये बताने का समय आ गया है। और फिर जोर से कहती है कि पुत्र तुम न जानासी महाराज शापम, तुम महाराज के शाप को नहीं जानते हो। भरत कहते शाप तो महाराज को शाप। कैकेयी कहते सुमंत्र अश्वाक्ष विस्तृण, हे सुमंत्र इन्हें विस्तार से बताओ। सुमंत्र कहता है श्रूयताम, सुमंत्र जो मंत्री हैं उनको भी इस पूरे घटना के बारे में जानकारी है। तो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्रूयताम सुनिए, पुरा मृगया गतेन महाराजन कस्मिस् सरसि करसम पुरयमाणो वनगंज संकया शब्द वेदिना सरेण महर्षे चक्षुष भूर्तो मुनितनयो हिंसति। ठीक है। कहते श्रीराम सुनिए, पूरा मृगया गतेन, मृगया माने शिकार करने के लिए, गतेन माने गए थे, पूरा माने पहले जो शिकार करने के लिए गए थे महाराजा, कस्मिस् सरसि किसी सरोवर में कलश पूर्यमान, कलश भरने की आवाज़ को
बनगज शंका, जंगली हाथी के शंका में शब्द वेदी शरण, शब्द वेदी बाण चला दिए थे। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि सुनिए, बहुत पहले जब महाराज शिकार करने के लिए गए थे, वहाँ पर किसी सरोवर के सामने उन्होंने कलश भरने की आवाज़ को जंगली हाथी का आवाज़ समझ करके शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है कि यह जिस शब्द में बिना देखे ही जिस शब्द को धारण करके बाण चला जाता है, उस व्यक्ति को जा कर के वह वेध देता है, उसको जा कर के वो लग जाता है। ठीक है ना। उस बाण के कारण महर्षि चक्षुर्भूते पुण्य हिंसती, चक्षुर्भूते माने अंधे, अंधे महर्षि के अंधे महर्षि के पुत्र को उन्होंने मार दिया था। भरत कहते हिंसती थी, मार दिया था। शांतम पापम ततस्थ, शांत रहिए तो पाप हुआ, आगे कहिए क्या हुआ। ततस्थ माने फिर क्या हुआ। सुमंत कहते ततस्थमेव गतम दृष्टवा, उसके बाद जो हुआ वह देखो। ठीक है ना। अब यहाँ तक अपने आगे का बाकी रखते हैं, यहाँ तक का आप तैयार करिए। इसके पहले का मैंने बता दिया है कल के वीडियो में। आज के वीडियो में यहाँ तक का तैयार रखिए। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।